जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने एक बार फिर से टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम दिया। कुलगाम के केलम इलाके में ईंट भट्टे में काम करने वाले नॉन लोकल मजदूरों को आतंकियों ने निशाना बनाया। पहले आतंकियों ने मजदूरों से नाम पूछा और फिर उनके आधार कार्ड देखने के बाद AK-47 से फायरिंग कर दी। मारे गए दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे और उनका नाम दीपक और भूपेंद्र था और दोनों काम की तलाश में कश्मीर आए थे। आतंकी संगठन TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली है और आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। हमारे संवाददाता मंजूर मीर कुलगाम पहुंचे, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग का सिलसिला देखने को मिल रहा है। 10 दिनों के भीतर 2 टारगेट किलिंग्स हुई है। पहली टारगेट किलिंग अनंतनाग में उस समय देखने को मिली जब अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान को क्लोज रेंज से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। और बीती रात कुलगाम के केलम इलाके में जहां पर हम इस वक्त मौजूद है, इस इलाके में ईंट के भट्टे पर काम करने वाले 2 नॉन लोकल्स से जो है उनको गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि पहले उनका नाम पूछा गया, उनका आधार कार्ड चेक किया गया और करीबन 3 से 4 मिनट तक उनके साथ बातचीत हुई और उसके बाद उन पर गोलियां चलाई। हालांकि दोनों घायलों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन रात में ही एक की मौत हो गई और आज सुबह जो है दूसरे घायल की भी जो है मौत हो गई। दोनों नॉन लोकल्स है, उनका परिवार भी जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर मौजूद है, वो ईंट के भट्टे में काम कर रहे हैं। निस्संदेह ही वर्ष 2024 में इस तरह का सिलसिला जो है कश्मीर में टारगेट किलिंग्स का देखने को मिल रहा था और उसी तर्ज पर जो है मिलिटेंसी अब एक नई रणनीति के तहत जो है टारगेट किलिंग कर रहे हैं। निस्संदेह ही टारगेट किलिंग जो है सुरक्षा एजेंसियों के लिए रोकना एक बेहद बड़ा चैलेंज होता है और वही प्रेजेंस जो है अब मिलिटेंट्स एक बार फिर से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं हम इस वक्त कुलगाम इलाके के उस केलम एरिया में मौजूद है जहां पर बीती रात ये घटना घटी है। बताया जा रहा है कि स्कूटर पर सवार 2 मिलिटेंट्स थे, AK-47 उनके हाथ में थी और उसके बाद वो उस ईंट के भट्टे पे गए जहां पर ये नॉन लोकल्स काम कर रहे थे। उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद जो है उन पर गोलियां चलाई। AK-47 जिस तरह से हमने अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान पर जो गोलियां चलाई गई थी, बताया जा रहा है कि उसी तरह से उसी पैटर्न के तहत जो है वो मिलिटेंट AK-47 और पिस्टल हाथ में लेकर जो है वो उनके पास गए, उनसे बातचीत की और उसके बाद जो है इस घटना को अंजाम दिया। निस्संदेह ही टारगेट किलिंग जो है बीते सालों में एक बड़ा चैलेंज सुरक्षा एजेंसियों के लिए रहा है और मिलिटेंट्स अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए जो है इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। फिलहाल मिलिटेंटों की तलाश के लिए जो है बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। हालांकि सोशल मीडिया के जरिए TRF जो लश्कर तैयबा माना जाता है, उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है नॉन लोकल्स पर जो गोलियां चलाई गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG और CRPF का एक जॉइंट ऑपरेशन जो है फिलहाल इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर जारी है।